नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारे रेफ्रिजरेशन में इस्तेमाल होने वाले एक विशेष और सिंपल से टूल के बारे में। जो आप सामने देख रहे हैं दोस्तों, ये एक उत्तल लेंस डिवाइस आप इसे कह सकते हैं और इसका इस्तेमाल हम हमारे रेफ्रिजरेशन में जो माइनर लीकेज होती है उनको चेक करने के लिए विशेष तौर पर करते हैं। अगर आपके पास लीक डिटेक्टर नहीं है तो आप इस उत्तल यानी मैग्नीफाई ग्लास की सहायता से आप वो सामान्य यानी छोटी लीकेज आप आराम से देख सकते हैं। इसका यूज हम जब 8वीं या 10वीं क्लास में पढ़ते होंगे तभी हम जान गए होंगे कि ये अपने पास की चीज़ों को कुछ बड़ा करके दिखाता है और इसी विशेषता का हम फ़ायदा उठाते हैं। और हम जहाँ पर हमारे उपकरण में माइनर लीकेज है कहीं जो हम नंगी आंखों से शायद ना देख पाएँ, उसको ये बड़ा करके दिखाता है और आसानी से हम उस लीकेज को प्राप्त कर पाते हैं। दोस्तों हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम हमारे उपकरण को लीकेज रहित रखें, यानी कि उसमें लीकेज की संभावना ना के बराबर होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर हमारे उपकरण में लीकेज हो गई है तो वो हमारा आर्थिक नुकसान तो करती ही है और विशेष तौर पर हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, जिसकी क्षतिपूर्ति करना असंभव होता है। अभी आप जो ये क्लाइमेट चेंज सुनते हैं कभी कभी, ये कोई हवा या कोई ऐसी अफवाह नहीं है। वाकई में धीरे धीरे हम उस अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं जब ये सभी चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी और इन्हें हम कंट्रोल में रख सकते हैं जब आप इन छोटी छोटी बातों को, इन छोटे छोटे टूल्स को इस्तेमाल करते हुए अपने कार्य को और बेहतर बनाएं। ये नॉर्मली 100-150 रुपये इस साइज़ का आ जाता है और अगर आप बड़ा लेना चाहते हैं तो ये कुछ ज़्यादा कॉस्ट का आएगा, लेकिन इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों मैं आपको अभी प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा और विशेष तौर पर जब आप किसी फ्लेयर नट की लीकेज को चेक कर रहे होते हैं तो आपको इस डिवाइस यानी मैग्नीफाई ग्लास का अवश्य इस्तेमाल करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि जो माइनर लीकेज होती है और जब हम जब साबुन का घोल लगाते हैं तो वो कई बार हम नहीं देख पाते और हमारे पास इतना वक्त भी नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास ये टूल्स है रेफ्रिजरेशन का, बहुत ही सस्ता और किफ़ायती और अच्छा टूल्स आप इसे कह सकते हैं और इसकी सहायता से आप इस ब्रेजिंग नट में कई बार ये यहाँ से क्रैक हो जाता है। यहाँ से जो आप देख रहे हैं दोस्तों, इस साइड से अगर आपका ब्रेजिंग नट हल्की क्वालिटी का है, देखिए जैसे ये मजबूत क्वालिटी का है, लेकिन कई बार ये भी लीकेज हो जाता है दोस्तों। कई बार हम उस पर ज़्यादा प्रेशर लगा देते हैं, उसको ज़्यादा टाइट कर देते हैं, क्योंकि हमें टॉर्क भी नट के यानी इस नट के हिसाब से ही लगाना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि इस ग्लास से आप ब्रेजिंग नट की वो माइनर लीकेज जो इसके क्रैक से आ जाती है कभी कभी, वो भी हम ढूंढ सकते हैं और आसानी से आप इस टूल की मदद से माइनर लीकेज को ढूंढ सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि जो हमारी माइनर लीकेज होती है एयर कंडीशनर में, विशेषकर स्प्लिट में, वो हमारे इस पॉइंट से होती है। आप देखिए जो ये पॉइंट है यहाँ पर, जब हम इसे हमारे इस फ्लेयर नट में डाल लेते हैं और यहाँ से ये लीकेज काफ़ी कॉमन होती है और इस मैग्नीफाई ग्लास की सहायता से आप इस लीकेज को भी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण टूल है और काफ़ी सस्ता है और इसकी विशेषता ज़्यादा है। इस टूल्स का महत्व आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि यह हमारे उपकरण को लीक रहित बनाता है और इसी खासियत की वजह से इसका महत्वपूर्णता काफ़ी बढ़ जाती है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप इसके बारे में और जान सकते हैं, वहाँ से इसे खरीद भी सकते हैं अगर आपको ये उपलब्ध ना हो पा रहा हो आसानी से। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। मैं आपको आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।